फर्मेंटर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है, ठीक है जी। तो फर्मेंटर याद रख लें, फर्मेंटर हमारे पास ऐसा आला होता है जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करते हैं, ठीक है। और बहुत बड़ी मिकदार के अंदर ग्रो करते हैं, और उसके बाद हमारे पास फर्मेंटर के अंदर ही हम सबस्ट्रेट डालेंगे, और वो जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सबस्ट्रेट को हमारे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के अंदर तब्दील कर रहे होते हैं। इतनी सी बात मेरे बड़ा याद रख लें, ठीक है जी। वही बात करें बेटा, फर्मेंटर इज़ द डिवाइस, ठीक है, दैट प्रोवाइड ऑप्टिमम इन्वायरमेंट टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टू ग्रो इनटू अ बायोमास। बहुत बड़ी मिकदार के अंदर ग्रो करने के लिए ना, ये असल में फर्मेंटर जो है ना ऑप्टिमम इन्वायरमेंट दे रहा होता है माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ऑप्टिमम मैं रिक्वायरमेंट बताता हूँ कौन कौन सी आगे आएंगे हमारे पास। उसमें टेम्परेचर आएगा, पीएच आएगा, तो ये सारी चीज़ें वो जो है ना हम मैं आगे बताता हूँ आगे। सो दैट दे कैन इंटरेक्ट विद द सबस्ट्रेट, यानी कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेंगे, फॉर्मिंग द प्रोडक्ट, हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन जाएगी। फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट इन फर्मेंटर्स, ठीक है, इन टू वेज। फॉलोइंग टू वेज मेरे बेटा दो तरह से फर्मेंटेशन की जाती है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक हमारे पास बेटा फर्मेंटेशन दोनों के तरीके मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक हमारे पास होती है बेटा बैच फर्मेंटेशन होती है, और सेकंड हमारे पास होती है कंटिन्यूस फर्मेंटेशन, ठीक है। अब ये देखिए बेटा, आप लोगों को एक ना फर्मेंटर दिखाया गया है, और इस फर्मेंटर के अंदर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे वो बैच फर्मेंटेशन कर रहे हैं बेटा। ये आप लोगों को बैच फर्मेंटर है, या बैच फर्मेंटेशन यहाँ पे इसके अंदर होती है। हम इसको सबसे पहले करते क्या है, मेरे बड़ा बात ध्यान सुन लीजिएगा, कि हमारे पास ये जो फर्मेंटर है ना, सबसे पहले हम इस फर्मेंटर को स्टरलाइज्ड करते हैं। स्टरलाइज से मुराद यहाँ बेटा ये है कि हम इस फर्मेंटर को बड़ी अच्छे तरीके से जो है ना साफ़ करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से साफ़ कर रहे हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना इसके अंदर ना रह जाए। हम इस लिहाज से इस फर्मेंटर को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, क्लीनिंग होती है, ठीक है, यानी कि स्टरलाइजेशन होती है। स्टरलाइजेशन आप सिंपल याद रख लें कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छे से हमने इसकी स्टरलाइजेशन की, उसके बाद हम इसमें बेटा ये देखें रॉ मटेरियल हम इसमें डाल दिया, ठीक है। अब रॉ मटेरियल डाल दिया, और सेकंड हमने ना इसमें प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि वो वाले बैक्टीरिया जिन्होंने फर्मेंटेशन करवानी है वो भी इसके अंदर डाल दिए, ठीक है। अब दोनों चीज़ें हमारे पास इसके अंदर आ गई हैं, यानी कि हमारे पास रॉ मटेरियल भी आ गया और सेकंड प्योर कल्चर भी आ गया। अब होगा क्या, ये जो है ना प्योर कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, ये क्या करेगा, इस रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करेगा, और हमारी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बनती रहेगी हमारे पास इस फर्मेंटर के अंदर। और ये फर्मेंटर क्या कर रहा है, इन बैक्टीरिया को जो हमने इसके अंदर डाले हैं और जो रॉ मटेरियल डाला है इसको मिक्स करता रहेगा, मिक्स करेगा, जिससे क्या होगा बेटा, बैक्टीरिया को जो है ना मुनासिब पीएच मिलेगी, मुनासिब टेम्परेचर मिलेगा, और जितने न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो सारे मिलते हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि एक वक्त आएगा कि सारा रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर लिया इन बैक्टीरिया ने, और हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन गया इस फर्मेंटर के अंदर, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, वो जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है ना वो हम इस टैब की मदद से इस फर्मेंटर से निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल लेंगे। और उसके बाद दोबारा हमने क्या कर दिया, फर्मेंटेशन यहाँ पर जब निकाल लिया, फर्मेंटेशन जो है ना फर्मेंटेशन रुक गई है। अब दोबारा फिर हमने जो है ना ये इस फर्मेंटर को साफ़ किया, क्लीन किया, ठीक है, और इसको स्टरलाइज किया, उसके बाद दोबारा फिर ये प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। तो यहाँ पे गैप आएगा, ठीक है। तो एक दफ़ा आपने फर्मेंटेशन कर ली, उसको साफ़ किया, दोबारा फिर फर्मेंटेशन करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास गैप आएगा, इसलिए हम इसे कहते हैं हमारे पास ये बैच फर्मेंटेशन है, ये बैच फर्मेंटर है। क्लियर है जी। और सेकंड हमारे पास बेटा आता है कंटिन्यूस जो है ना फर्मेंटर। और कंटिन्यूस जो है ना हमारे पास होता है ना फर्मेंटर, उसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले जो है ना फर्मेंटर को हमने कर लिया, क्लीन कर लिया, सैनिटाइज कर लिया, ठीक है ना, उसको स्टरलाइज कर लिया, यानी कि जरासीमों से पाक कर लिया, और उसके बाद हमने उसमें भी डाल दिया बेटा जो ना रॉ मटेरियल हमने उसके अंदर डाल दिया, ठीक है, रॉ मटेरियल जिसको हमने प्रोडक्ट के अंदर ना फर्मेंटेशन जैसी करनी है। और उसके बाद हम इसमें बेटा बैक्टीरिया डाल देते हैं, बैक्टीरिया का हमारे पास कल्चर होता है वो हमने इसमें डाल दिया, ठीक है जी। अब ये हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे कि ये जो रॉ मटेरियल की फर्मेंटेशन करेंगे, हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ना इस फर्मेंटर के अंदर ना हम कुछ माहौल जो है ना इन्वामेंट इस तरह का मेंटेन रखते हैं
कि वो हमारे पास जो ये जो वाले बैक्टीरिया है ना, ये हमेशा जो है ना ग्रोथ फेज़ के अंदर रहते हैं और ये हर वक्त काम करते रहते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर बात करें ना, हमारे पास बैक्टीरिया की ज़िंदगी के अंदर 4 फेजेज आती हैं, लैग, लॉग और स्टेशनरी और डेथ फेजेज आती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये क्या होंगे, ये बैक्टीरिया हमेशा जो है ना ऐसी फेज़ के अंदर रहेंगे कि अपना काम करते रहेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया जी, रॉ मटेरियल डाला, ठीक है। और रॉ मटेरियल डाल दिया और यहाँ पे कि जो बैक्टीरिया थे उन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट हमारे पास इस फर्मेंटर के अंदर नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्मेंटर के नीचे से हमने एक थोड़ा सा रास्ता रखा होता है, यहाँ से प्रोडक्ट निकाल लेंगे। जो प्रोडक्ट बैक्टीरिया बनाया, यहाँ से प्रोडक्ट निकाल लिया, ठीक है। अब हमने मज़ीद उसके अंदर जो है ना रॉ मटेरियल डाल दिया, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे कि ये जो हमने मज़ीद रॉ मटेरियल डाला है उसको भी, उसकी भी फर्मेंटेशन करेंगे और वो वाला जो हमारे पास होगा ना प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम यहाँ से फिर निकाल लेंगे, ठीक है। और रॉ मटेरियल डाल देंगे, ठीक है। अब होता बड़ा यूँ यहाँ पे यूँ है कि हमें बैक्टीरिया एक दफ़ा डालने पड़ते हैं और वो मसलसल अपना काम करते रहते हैं। ये कंटिन्यूस जो हो रही होती है फर्मेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे हमें रोकना नहीं पड़ता, बार बार रोकना नहीं पड़ता, ठीक है। ये कंटिन्यूस हो रही होती है फर्मेंटेशन, ठीक है। तो इस तरह की फर्मेंटेशन को हम क्या कहते हैं, हमारे पास कंटिन्यूस फर्मेंटेशन होती है और फर्मेंटर हमारे पास कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो होता है ना फर्मेंटर होता है। जस्ट मेरा बेटा ये है। अब बेटा मैं आप लोगों की इसकी रीडिंग भी करवा देता हूँ जल्दी से, ठीक है। तो आज मेरा बेटा यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमारे पास देखें जी, बैच फर्मेंटेशन हमने वही पढ़ा था ना कि देर आर 2 टाइप्स ऑफ द फर्मेंटेशंस, ठीक है। तो हमारे पास पहले आ रही जी बैच फर्मेंटेशन होती है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस द टैंक फर्मेंटेड इज फिल्ड विद द रॉ मटेरियल टू बी फर्मेंटेड। उस मटेरियल की जिसकी हमने फर्मेंटेशन करनी होती है उससे फिल कर लिया जाता है। हमारे पास जो टैंक होता है, फर्मेंटर होता है, द टेम्परेचर एंड द pH ऑफ आर द माइक्रोबियल फर्मेंटेशन इज प्रॉपरली एडजस्टेड, ठीक है। हम क्या करते हैं, उस फर्मेंटर के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, टेम्परेचर फर्मेंटर के अंदर क्या होगा और फर्मेंटर के अंदर pH क्या होगी, वो सारी मेंटेन कर सकता है, ठीक है। तो हम वो मेंटेन कर लेते हैं, उसको सबसे पहले एडजस्ट कर लेते हैं। एंड न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स आर एडिड। जो न्यूट्रिशन चाहिए होती है बैक्टीरिया को हम सारी ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। आगे ये मेरे पास लिखी हुई है, फर्मेंटर जो है ना वो अब हमारे पास जो है ना किसी भी इंडस्ट्री के अंदर ना, फर्मेंटेशन इंडस्ट्री के अंदर दिल की हैसियत रखता है। ये बात लिखी हुई है कि इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर, ठीक होगा जी। हल्दी मटेरियल इज स्टीम्ड स्टरलाइज्ड, तमाम मटेरियल को स्टरलाइज कर लिया जाता है। द प्योर कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज एडिड जो है ना टू द फर्मेंटर फॉर्म द सेपरेट वेसल्स, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोसीड्स एंड आफ्टर द प्रॉपर टाइम द कंटेंट ऑफ द फर्मेंटर आर टेकन आउट, ठीक है। कि वो तमाम के तमाम जो है ना कंटेंट वो सारे बाहर निकाले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर फर्मेंटर को वॉश किया जाता है, उसको स्टरलाइज किया जाता है और उसके बाद दोबारा फिर फर्मेंटेशन स्टार्ट कर दी जाती है। वही बात बता रहे हैं, ठीक है। फर्मेंटर इज क्लीनड एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड, दोबारा फिर प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाता है, यानी कि गैप आता है, ठीक है। दस द फर्मेंटेशन इज डिस्कंटिन्यूस होती है, ठीक है। प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू द बैचेस, बैच बन रहे होते हैं हमारे पास फर्मेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या कौन सा कहता है हमारे पास, ये जो है ना बैच फर्मेंटेशन है, या हम इसको कहते हैं वक्फों के अंदर जो फर्मेंटेशन हो रही होती है, ठीक है जी। फिर हमारे पास आ रहा है कंटिन्यूस जो है ना फर्मेंटेशन क्या होती है, तो वो बता रहे हैं बेटा, इन दिस प्रोसेस द सबस्ट्रेट इज एडिड टू द फर्मेंटर कंटिन्यूसली एट द फिक्स रेट। मुसलसल हर वक्त डाली जा रही होती है सबस्ट्रेट जो फर्मेंटर के अंदर। दिस मेंटेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ग्रोथ फेज के अंदर मेंटेन रखती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। फर्मेंटेशन प्रोडक्ट आर टेकन आउट ऑफ द कंटिन्यूसली, और फर्मेंटेड प्रोडक्ट यहाँ से कंटिन्यूसली यहाँ से रिमूव कर रहे होते हैं हम बार बार, ठीक है। वही बात पा रहे हैं। और उसके बाद आ रहा है बेटा, कह रहे हैं जी बस इतनी सी बात है बेटा, ठीक है। आगे हमारे पास नया टॉपिक आ रहा है, ठीक है। तो आगे हमारे एडवांटेजेस ऑफ द यूजिंग फर्मेंटर इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ये बात मेरे बेटा यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे याद रख लें कि बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जितने भी होते हैं ना, हम माइक्रोऑर्गेनिज्म को एक इन्वायरमेंट देते हैं और वो वाला इन्वायरमेंट हम क्या कर रहे होते हैं, बेटा मॉनिटर कर रहे होते हैं और उसको वेल कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और कंट्रोल्ड होता है वो इन्वायरमेंट, ठीक है। अच्छा, सच कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट इज प्रोवाइडेड बाय द फर्मेंटर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये जो कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट है ये कौन प्रोवाइड कर सकता है, सिर्फ हमारे पास फर्मेंटर होते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब फर्मेंटर ऑप्टिमाइज द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म बाय कंट्रोलिंग, ठीक है। अब फर्मेंटर क्या करता है, कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, तमाम के तमाम फैक्टर्स को। फैक्टर्स लाइक कहता है जी न्यूट्रिएंट्स,
ठीक है। एक बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स कितने चाहिए उसको कंट्रोल कर रहा है, फिर उसको ऑक्सीजन चाहिए उसको कंट्रोल कर रहा है। ग्रोथ इनहिबिटर भी पैदा होते हैं जब एक फर्मेंटेशन हो रही है, तो उसके अंदर ग्रोथ इनहिबिटर पैदा होती हैं। ग्रोथ इनहिबिटर क्या करती हैं, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं, बढ़ने नहीं देते, उनको काम नहीं करने देते। तो उन ग्रोथ इनहिबिटर को भी कंट्रोल कर रहा होता है ये फर्मेंटर, ठीक है। और उसके साथ में बड़ा पीएच को भी कंट्रोल कर रहा होता है, टेम्परेचर भी कंट्रोल कर रहा होता है। तो ये तमाम के तमाम फैक्टर्स को मेरे बेटा कौन करता है बेटा, कंट्रोल फर्मेंटर। तो इसलिए हम फर्मेंटर इस्तेमाल करते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर, ठीक है। फर्मेंटर में होल्ड द सेवरल थाउजेंड। अब एक बात और आ रही है, यही बात भी आती है, ये जो है ना फर्मेंटर जो है ना, ये आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, ये असल में बहुत बड़े बड़े होते हैं और 1000 लीटर्स ऑफ द जो है ना कल्चर सारे का सारा अपने अंदर जो है ना स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। 1000 लीटर्स ऑफ द मीडियम वो अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसी वजह से मेरे बेटा कह रहे हैं लीटर्स ऑफ द ग्रोथ मीडियम। सो फर्मेंटर अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ द मटेरियल इन अ बल्क क्वांटिटी, ठीक है। तो ये फर्मेंटर हमें जो है ना बड़ी मिकदार के अंदर ना प्रोडक्ट पैदा करने की इजाज़त देते हैं, ठीक है। अब वही बात करें कि मैसिव अमाउंट ऑफ मेडिसिन, बहुत ज़्यादा मेडिसिन जो इस्तेमाल हो रही है उनको प्रोडक्शन की हमें जो है ना फर्मेंटर के अंदर कर रहे हैं, उनकी फर्मेंटेशन। इंसुलिन, ठीक है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एंड द अदर प्रोटीन्स आर बीइंग प्रोड्यूस इन द फर्मेंटर, सारे के सारे फर्मेंटर के अंदर प्रोड्यूस करें, क्योंकि अब हमारे पास रिक्वायरमेंट इन चीज़ों की ज़्यादा है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए हमें जो है ना फर्मेंटर इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ठीक है। एंड द प्रोडक्शन प्रोवाइड सच एक्सपेंसिव, और इनके अंदर ना फर्मेंटर यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर हमारा एक्सपेंस भी कम आता है, खर्चा भी कम आता है, क्लियर पॉइंट। तो यही मेरे